हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, धन लक्ष्मी क्रॉप साइंस आईपीओ गाइस, इस आईपीओ का आज डे 1 का सब्सक्रिप्शन ओपन मतलब आईपीओ जो है आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जाने कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 9 दिसंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 11 दिसंबर मतलब कि 11 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 52 to 55 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 23.8 करोड़ का जो टोटल इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है, 43,28,000 शेयर्स का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पे इसके जो मार्केट मेकर एमएनएम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 12 दिसंबर का। रिफंड रिलीज किया जाएगा 13 दिसंबर का और शेयर्स डिमांड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 13 दिसंबर को इसी डेट को, और लिस्टिंग डेट रखा गया 16 दिसंबर का। यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है, रिटेल को मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 1,10,000 रुपीज का अमाउंट पे करना हो, क्योंकि एसएमई कैटेगरी आईपीओ है तो मैक्सिमम 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2,20,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्यूआईबी में अगर देखा ऑफर की बात करें तो क्यूआईबी को 50% ऑफर दिया गया है, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 6.37 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। और अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस मॉडल का, तो 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये जो है ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन सीड्स कंपनी है जो कि डेवलप, प्रोड्यूस, प्रोसेस और सेल करता है अलग अलग तरह के सीड्स का, अलग अलग वेरियस फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल्स के लिए। इसके अलावा कंपनी के अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इंटीग्रेट्स करता है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स का बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के साथ, और स्ट्राइव्स करती है हाइब्रिड एंड ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल सीड्स का प्रोड्यूस करने में, जो कि हायर यील्ड्स ऑफर करता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करती है, हायर लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है सो ऑफर करता है। जो पेस्ट और डिजीज को अगर पेस्ट और डिजीज को कंपेयर करेंगे नेचुरली जो अकरिंग होता है वेराइटीज में। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 24 डिफरेंट क्रॉप्स और वेजिटेबल्स का जो इसके लिए सीड्स प्रोड्यूस करती है, और ऑपरेट कर रहा है 5 स्टेट्स का इंडिया में, मतलब 5 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। और कॉटन सीड्स की बात करें तो इसमें अकाउंट में अगर देखिएगा तो मेजर पोर्शन के लिए अकाउंट में कॉटन सीड्स का जो शेल है, अराउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जो किया 76.78% का, 71.47% का, 64.73% का जो है सो किया था, जो कि 24, 23, 22 में, जो कि सब बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है गाइस इसका कंट्रीब्यूशन कॉटन सीड्स का, और जो कि मेजर पोर्शन। और ये एक रिस्क है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पोर्शन है, इस पर डिपेंडेंट कंपनी बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है फील्ड क्रॉप और वेजिटेबल सीड्स, कॉटन, वेट, कमिन, बाजरा, मेज, ग्राम, ओकरा, ग्रीन ग्राम, एसएसजी, सोयाबीन, मिल्की मस्टर्ड, ग्राउंड नट, ब्लैक ग्राम, गौर, कास्टर, सेशम, ज्वार, कोरिएंडर, रेड ग्राम, ग्रीन पी और मल्टी फीड, ऑनियन एक्सेट्रा। और इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इंटीग्रेटेड सीड प्रोसेसिंग यूनिट है वेयर हाउस फैसिलिटी के साथ इसके एक प्रेमिसेस में, और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बैग्ड है कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ। रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है, ब्रांड अपना स्टैब्लिश कर चुका है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेवेन्यूज भी जो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप से जनरेट कर रहा है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर और मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी किया है रॉबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। 2 दिसंबर के अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 56 एम्प्लॉइज का टीम था। फिनेंशियल एसेट्स था 22 में 20.8 करोड़ का, और फर्स्ट हाफ 25 में 51.3 करोड़ का, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू का, 35.4 करोड़ का, प्रॉफिट 58 लाख का 22 में। 23 में 46.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 63.7 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ 24 में 119.9 करोड़ का रेवेन्यू, 8.2 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 से 23 तक कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 25 के फर्स्ट हाफ में सडन बूस्ट हुआ, जो कि एक डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का नेटवर्थ 6.1 करोड़ का था, फर्स्ट हाफ 25 में 24.3 करोड़ का इंक्रीज किया है। रिजर्व एंड सरप्लस 4.3 करोड़ का, 25 के फर्स्ट हाफ में 12.3 करोड़ का,
और यहाँ पे गाइस एक अच्छी बात है कि डेट इसका बहुत तेजी से डिक्रीज किया, क्योंकि 22 में 9.1 करोड़ का डेट था, 24 में 1 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे गाइस बहुत तेजी से रिड्यूस किया। लेकिन इस बार करंट फाइनेंशियल ईयर में 7.6 करोड़ का डेट वापस से डेट इंक्रीज किया। ये एक थोड़ा सा डाउट हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.82% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.07% का, डेट टू इक्विटी 0.06 टाइम का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 28.87% का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.07 टाइम्स का, और पीएटी मार्जिन 7.3% का। मतलब कंपनी पर डेट बहुत ही लो है, एक तरह से कह सकते हैं इसकी डेट फ्री कंपनी है। अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो कि इसमें डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स ग्रुप कंपनी अलॉन्ग है, साथ में इसमें कुछ सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी जजमेंट अगर आता है इसके अगेंस्ट केसेस को लेकर तो गाइस इसकी कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी हार्म कर सकता है, डेट्रीमेंटल कर सकती है। और इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है ये कॉटन सीड सेल से ही जनरेट करता है, जो मैंने बताया। और गाइस जो परसेंटेज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कितने परसेंट कंपनी जनरेट कर रही है। और रिलायंस सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी पर जो कि एक्सपोज हो सकता है बिजनेस को लेकर, अलग अलग रिस्क के साथ जो बिजनेस एक्सपोज हो सकता है, इसके प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सपोज हो सकता है। जैसे प्रोडक्ट के लिए डिमांड जो है इसके में डिक्रीज आ सकता है, प्रोडक्शन डिले तक हो सकता है, जिसके कारण कमोडिटीज का शॉर्टेज लीड कर सकता है, जिससे अगर ऐसे कोई सिचुएशन आता है, सिमिलर सिचुएशन आता है, तो इसके नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस को। मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू जनरेट करा फ्यू कस्टमर, मेजर कस्टमर से टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो 22 में 51.8% का, 23 में 62.45% का, 23 में 67.36% का, 24 में 87.99% का है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंट्रीब्यूशन टॉप 10 क्लाइंट से। और नोटेबली सिंगल कस्टमर जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अगर देखिएगा तो 22 में 37.55% का, 23 में 53.86% का, और 23 में 57.73% का, 24 में 76.7% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये कोई पर्टिकुलर कस्टमर लॉस होता है या मेजर कस्टमर में कोई भी लॉस होता है या बिजनेस में रिडक्शन होता है इन कस्टमर से, तो ऑपरेशनल फाइनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। सडन वेरिएशंस होता है वेदर कंडीशंस में, क्रॉप डिजीजेस लग सकता है, पेस्ट इन्फेस्टेशंस वगैरह हो सकता है, जिसके कारण एक सिग्निफिकेंट रिस्क भी हो सकता है सीड प्रोडक्शन और डिमांड में। और जिसके कारण इस फैक्टर्स के कारण कंपनी का जो प्रोडक्शन है, ऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हार्म कर सकता है, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। प्रोडक्शन फैसिलिटी गुजरात में है, लार्ज पोर्शन ऑफ सेल्स भी जो है सो ये गुजरात तेलंगाना से ही जनरेट कर रही है। और कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है इन दोनों स्टेट में तो ऑपरेशंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है और इसके रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटीज को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 7.6 करोड़ का इसका टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है। कोई भी अगर इसको इनेबिलिटी होता है इसको पे करने में, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकती है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। अब अगर हम बात करें जीएमपी का, तो कंपनी का जीएमपी 28 रुपीज़ का, 55 का प्राइस बैंड है, 50.9% का लिस्टिंग मिल रहा है, 83 रुपीज़ पर लिस्टिंग होने के चांस है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने की उम्मीद है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, इशू एक्सपेंस मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल देखिए कंपनी ज्यादातर फोकस कर रही है कॉटन सीड्स पर, स्टेबल ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन से, सडन बूस्ट जो हुआ है फर्स्ट हाफ 25 में डाउट है कि रेट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रही है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। आगे डिसीजन गाइस, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।